हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 9th वालों के लिए लेसन फर्स्ट से पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट सब्जेक्ट आपका है सिविक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के जो पक्ष में यानी उसके जो पक्ष यानी कि जो पीछे जो भी बात जो तर्क होता है उसमें क्या तर्क दिए हैं, जो निर्देश हैं, जो बातें जो चर्चाएं होती रहती हैं उसमें क्या तर्क दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए चलो शुरू करते हैं। चीन में सन 1958 से 61 यानी कि सन 1958 से लेकर के 1961 तक के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। यानी उस दौरान में देखा जाए तो अकाल जो था, ये जो अकाल पड़ा था, ये विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात, मतलब अब तक हम उस अनुमान लगाया जाए तो अब तक के समय से देखा जाए तो भयावह अकाल था। बहुत ही डरा देने वाला, बहुत ही डरावना और डरा देने वाला अकाल था ये। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। इसके जरिए इसमें 3 करोड़ जनता भूख से मर गए। ये सचमुच एक डरा देने वाली एक घटना थी जो विश्व इतिहास का अब तक सबसे डरा देने वाली घटना साबित हुई। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चीन से कोई बहुत ही अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। फिर भी तब भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की कोई भी नौबत नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। मतलब इस अर्थशास्त्रियों के द्वारा ऐसा मालूम होता है, ऐसा माना जाता है कि दोनों देश यानी कि उन लोगों का ये मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। यानी कि उन लोगों के बदलाव जो अंतर थे उनके अंतर के कारण ये हुआ, ये जो घटनाएं थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। यानी कि जो भी व्यवस्था थी भारत में लोकतांत्रिक की, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा, जो भी खाद्य सुरक्षा थी, खाद्य सामग्रियाँ, उनके मामले में जिस तरह से कार्य किए जाते थे वैसा ही करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस किया, फील हुआ उन लोगों को। लेकिन उन लोगों को ये महसूस नहीं की, उन लोगों ने यानी कि चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। और अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना था, यह भी अनुमान था कि किसी भी स्वतंत्र जो आज़ाद देश है और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल, भूखमरी, इस जैसी नौबत नहीं आई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। दिखाया गया है कि अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, यानी बहुत से दल होते हैं, तरह तरह के पार्टियां होती हैं, तो विपक्षी दल भी होता, उनके विरुद्ध जो होते हैं, तो और सरकार की आलोचना करते हैं में वो लोग माहिर होते हैं और आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यानी कि
ये जो उदाहरण दिया आपका लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य या दूसरे प्रणाली से बेहतर है यानी बढ़िया है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतें यानी कि लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उन पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, यानी ध्यान भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, और यह सब सरकारें चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करेगा, यानी जो सरकार चलाएगा उस पर ही निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी उनको काम करने की इच्छा होती है वह अपने अनुरूप उनको ज़रूरतमंद नागरिकों को लेकर करा सकते हैं। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। उनको ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि शासन करने वाले आम लोग जो आम जनता हैं उनकी ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है दूसरों से बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रणाली है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही जो अधिक से अधिक तर्क देता है, जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। यानी गैर लोकतांत्रिक जो हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ चलते हैं, ऐसी सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण है, एक दूसरा कारण है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतंत्र का आधार है व्यापक चर्चा, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं और बहसें, तरह तरह के बात विचार विमर्श रखने वाले जो रखते हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जो लोकतांत्रिक फैसले में हरदम नहीं देखा जाए तो लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्से लेते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। यानी कि अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच, बहुत से लोग मिल करके एक ही गलतियों पर एक ही तरह की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है, क्योंकि सबकी सलाह होती है, सबकी सपोर्ट होता है, इसलिए उसमें गुंजाइश कम होने की शंका रहती है। मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, ज़्यादा समय लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने पर लाभ भी है, उनका समस्याओं का हल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए वीडियो आपका जो पढ़ाए हैं ये 5वां पार्ट, इसके बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 6। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।